साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं पंकज शर्मा जी। हमारे साथ लेखक, साइंटिस्ट और जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक जॉन दयाल साहब, जेएनयू के पूर्व छात्र और छात्र नेता डॉक्टर सनी धीमान भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो चौहान साहब का एक बयान आया है उस पर जवाब लेना चाहती हूं सर। ये क्यों, मतलब ये क्या चाहते क्या हैं? सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहा है या भारत के राष्ट्रपति का हवाला देकर कुछ कहा है? अच्छा, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा उसमें यह था कि कल को ट्रंप कहीं भारत के राष्ट्रपति के साथ भी वैसा ही न करें जैसा वेनेजुएला का किया। हालांकि उन्होंने किसी के भी बारे में कहा हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के, इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है कि उसके पीछे उनका भाव ये रहा होगा कि भारत ने वेनेजुएला की घटना की बहुत सख्ती से मुखालफत नहीं की है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले और कल को ये नौबत। नहीं सर, जो आप व्याख्या कर रहे हैं पंकज जी, एक तो अव्वल तो ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, बाकायदा प्रधानमंत्री लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और दूसरा ये कि ये पहली चीज नहीं है या पहली मर्तबा नहीं है। आप नीच से लेकर चाय वाला से लेकर, मतलब गालियों की पूरी मेरे पास तो यहाँ लिस्ट है। हाँ, जवानों के खून का दलाल, मोस्ट स्टूपिड पीएम, चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस, जहर की खेती, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू गंदा आदमी, लहू पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर, रेबीज से पीड़ित, पता नहीं क्या क्या, मतलब दाऊद इब्राहिम से तुलना, असफल पति, नालायक, बदतमीज, हिटलर, वायरस, भस्मासुर, न जाने क्या क्या, मतलब ये लिस्ट है लंबी चौड़ी सर। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूं। और मैं प्रधानमंत्री जी ने भी जिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है सार्वजनिक सभाओं में, उनका भी समर्थन नहीं करता हूं। ये हमारे सार्वजनिक विमर्श में जिस तरह का पतन आ रहा है, इसके लिए जो पक्ष जिम्मेदार हैं उन सबकी आलोचना होनी चाहिए। अब इसमें अगर सत्ता पक्ष करे तो हम खामोश रहें, विपक्ष करे तो हम मुखर हो जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं पंकज जी, लेकिन मैं जरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कोई नारा मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि जफर इस्लाम या जफर इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग संगठन, चाहे वो आरएसएस हो या कोई भी हो। देखिए, आप मेरे शो में कई मर्तबा आ चुके हैं, इनफैक्ट आप रेगुलर फीचर हैं। उसके बावजूद आप मतलब ये जानते हैं कि मर्यादा क्रॉस करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोई ऐसा नारा लगाओ कि राहुल तेरी कब्र खुदेगी या सोनिया तेरी कब्र खुदेगी या किसी भी नेता, अखिलेश ले लीजिए, मायावती ले लीजिए, इस तरह के नारे लगे हों। मोदी के नाम पर इस तरीके के नारे बड़े आम से हो गए हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं इसे लगाने वाले। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। ये नफरत नहीं तो और क्या है? एंड जेलसी ऑल्सो, मुझे लगता है जलन भी है भयंकर वाली। भारत को लगे हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो इस तरह के नारे नहीं लगना चाहिए। मेरा तो साफ कहना है कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए थे। अगर ये नारे व्यक्तिपरक नहीं भी थे, अगर वो व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के बजाय हुकूमत की कार्यशैली, मैं तो यहाँ पढ़ ही नहीं कि नहीं ही लगने चाहिए थे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, लग क्यों रहे? रुबिका जी, मुझे तो नहीं पता था कि पंकज शर्मा और जान दयाल इतने शातिर लोग हैं। इस डिबेट पर देश में जिस तरह से आयातित विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए हमारे घर के बच्चों को जिस तरह से जहर पिलाया जा रहा है, उसकी बात होनी थी। ये शर्जील इमाम उमर खालिद, जो आनंद ने कहा कि बीमारी के लक्षण हैं, जरा आप सोचिए कि जेएनयू में कम्युनिस्ट छात्र कह रहे हैं लाल दीवारें, लाल मिट्टी, लाल सलाम, सब लाल कर देंगे, और अमित शाह और मोदी की वो कब्र खोदना चाहते हैं। इतने हिंसक, देश विरोधी और भारत के मूल से काटने वाले विचार पर उस चर्चा में जॉन दयाल और पंकज शर्मा शातिर तरीके से अलग तरह की चर्चा करते हैं।
ये समझना मुझे, दोनों बेहद शातिर मैं हैं। आप बार-बार और शातिर आप कह जरा रहे हैं। सोचिए अरे मैंने कि क्या कहा? पूरी मैंने डिबेट कहा जो कोई वहां सहमत हो टिकनी या चाहिए असहमत, थी, सुप्रीम किस कोर्ट के तरह से फैसले को शुरू तो किया। मानना होगा। फैसले मानने से तो कोई भी इनकार नहीं कर वो सकता। क्या कह दिया रह गए दो चौहान मुद्दे। ने, आराम से, पहला अरे कि आराम ये से, वो मैं लोग फिर कह हैं। रही के हूँ फैसले से पंकज जी, असहमति जाहिर करने का लोगों को अधिकार है या नहीं? पंकज जी, असहमति से किसी को नहीं, नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, है। ऐसी नारेबाजी होनी नहीं, चाहिए। असहमति से एक- किसी को दिक्कत क्या नहीं है शातिर सर। मैंने यहाँ पर जवाब दिया कि सोनिया पहले सवाल गांधी का से जवाब लेकर, है लेट्स कि बिगिन सर, अदालत के फैसले सोनिया से गांधी न्याय से की लेकर पार्टी को राहुल सार्वजनिक गांधी से इस्तेमाल लेकर करने का हक आप नागरिक को आप रखे। नीचे की तरफ आते चले रुद्रा, जाइए, पी पंकज चिदम्बरम से शर्मा जी लेकर को गहरे एंड चोट लग गई तक। लग रहा है। हाँ, एंड लग तक। रहा गहरे चोट लग गई उनकी, असली बात मैंने सामने रख गहरे दी, चोट क्या? वरना मैंने बीच तो में कहा ना बोलते कि इस नहीं तरह है, के नारे नहीं लेकिन लगने वो गहरे चाहिए। चोट लग गई, इसमें कलेजा कोई कट गया शातिरपन लग है। रहा है। लेकिन मैंने सोचिए कहा कि इस तरह कि के नारे ये जो नहीं लगने आयातित चाहिए थे, विचारधारा इसमें वाले क्या शातिरपन है? जहरीले सांप हैं, ये लेकिन भारत का निष्पक्ष कलेजा काटना चाहते आलोचना हैं, से भारत की आत्मा पर न्यायपालिका को चोट कोई करते सुरक्षा हैं। प्राप्त नहीं दुनिया है। के किसी भी हिस्से में इन संविधान का लोगों ने अनुच्छेद कभी भी 19 लोकतंत्र का से कोई भी हिस्सा अभिव्यक्ति नहीं की रहने आजादी दिया, का लोकतंत्र का मौलिक कोई भी अधिकार हिस्सा। है। पंकज जी, ये वो जो आपकी है, बात नहीं कर रहे हैं, वो जो लेफ्ट विचारधारा की बात कर रहे हैं। पंकज जी रुकिए, मैं बताता हूं, आप तो मैं- टोकते नहीं रुका। हैं। क्या हो गया है आज आपको? सिर्फ एक मिनट दीजिए, मैं अभी पंकज जी के इस कष्ट की वजह आपको ऑल बताता हूं। राइट पंकज जी, सिर्फ पंकज एक जी, मिनट, पंकज 60 जी, सेकंड आप टाइमर पंकज चला जी, दीजिए। पंकज शुरू में कहा कि इस तरह के आप नारे नहीं टाइमर लगने चला चाहिए। दीजिए, मैं All पंकज right, जी के all कष्ट इस right. को तरह असली के नारे बता नहीं दूं। ठीक लगने है, चाहिए, मैंने ठीक ये भी है। कहा। पंकज जी कह दिया ना जवाब आपने। जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। पंकज जी इसमें कह क्या दिया शातिरपन है? आपने कहा, हमने सुन लिया। अब मैं चाहती हूँ एक एक करके आप इसमें अपने क्या तर्क शातिरपन रखिए। है? हर चीज में शातिरपन ढूंढने की जो इकाइयां है, सिर्फ ओके, 60 सेकंड। एक ने शातिर कहा, दूसरे ने काया। सर हो गया, स्कोर बराबर हो गया। अब हर्षवर्धन जी को एक बार बोल लेने दीजिए। फिर दो और मेरे मेहमान हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर सनी धीमान भी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। एक बार हर्षवर्धन जी को अनइंटरप्टेड बोल देने दीजिए, फिर ये दो मेहमान, और फिर मैं कर दूंगी सर आपके लिए अरीना ओपन। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन। देखिए, असली अब मैं आपको इनके कष्ट की वजह बताता हूं। इसी जेएनयू में यही शर्जील इमाम उमर खालिद का साथी कन्हैया कुमार आज राहुल गांधी का सबसे प्रिय है, ब्लू व्हाइट बॉय है। इसी जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे तो जिसकी गुलामी करते हैं पंकज शर्मा, वो राहुल गांधी वहां चला जाता है और वो उनको बढ़ावा देता है। इसी जेएनयू में लगातार जिस तरह की चीजें होती हैं उसको पंकज शर्मा अपने शातिरपन से इसी तरह से छुपाते हैं। ये जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन जिस जहरीली विचारधारा को कांग्रेस आज पाल पोस रही है वो खतरनाक है। जिस जहरीली विचारधारा को आज पाल पोस रही है वो खतरनाक है, और इनके चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। पृथ्वीराज चौहान जैसा नेता और इनके कांग्रेस के कई नेता वो सोशल मीडिया पर ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वैसे ही आएगा, रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर आएंगे, और भारत में किसी की हैसियत है क्या? ओके, ऑल किसी राइट, की हैसियत नहीं ओके। है। हर्षवर्धन जी, उनको इस शब्द पर आपत्ति है। पंकज जी रुकिए, पंकज जी रुकिए, पंकज जी रुकिए, पंकज जी शांत, पंकज जी शांत, पंकज जी शांत, पंकज जी शांत, रुकिए, उसी को काउंटर कर रही हूं। पंकज जी होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। हर्षवर्धन जी, आपके पास कौन सा अग्रीमेंट आ गया है? आपने कहां पता कर लिया कि पंकज त्रिपाठी जो हैं, पंकज शर्मा जी जो हैं, कहीं की कोई गुलामी, उन्होंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन किया है? नहीं, एग्रीमेंट तो कोई नहीं साइन आप करता इस भाषा से बचिए ना। नहीं, आप हर्षवर्धन जी मत कहिए ना। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी स्थिति में इस देश में एक परिवार के चरणों में नतमस्तक है तो उसको गुलामी ही कहते हैं पंकज शर्मा, उसको गुलामी ही कहते हैं। आपको कभी भी रेशनल नहीं सूझता, आपको कभी भी ये नहीं सूझता है। आप इतने गंभीर मसले पर भी आप दाएं बाएं की बात करते हैं। आप मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं कह सकते। मैंने आपके बारे में कभी इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन आपके शातिर का कह रहे हैं आप गुलामी करते हैं। अरे सर, शातिर आप डिबेट से छोड़कर कहां चले गए? वापस नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं, अगर आपको लगता है कि शातिर गलत शब्द है आपके लिए तो आपने मुझे काइया बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि आप फिर शातिर हो रहे हैं।
पंकज जी, लेकिन आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसको वापस पंकज जी ले अब लो। रुकिए, पंकज जी रुकिए। आपको ठीक पंकज जी, नहीं लग रहा तो उसको हर्षवर्धन वापस जी ले लो। कटु शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं, मैंने उनको करते हुए नहीं बिल्कुल देखा नहीं है। करते। आप मेरे मेहमान हैं, रुकिए ना सर, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हर्षवर्धन जी भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप नहीं, आपके दिल को चोट पहुंची है ना सर, पंकज जी आपके दिल को चोट पहुंची है, मैं जानती हूँ आपके अरे सुनिए ना पंकज जी, आप आवेश में मत आइए, आपके दिल को चोट पहुंची है, उस शब्द को वापस लेने की एक बार प्रयास करते, ठीक है? हर्षवर्धन जी प्लीज दोनों शब्द वापस लीजिए। रूबिका जी, मैं दोनों शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पंकज शर्मा जी दोबारा डिबेट को इस तरह से ट्विस्ट मत दीजिएगा। आज इतने गंभीर मसले पर बहस थी और आपने जो शुरू किया, दोबारा फिर से इसको सुनिएगा रिकॉर्डिंग, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा। वो राष्ट्रपति के लिए कुछ कह दिया है, ये तरीका छोड़ दीजिए ना। मैंने शुरू तरीका छोड़ दीजिए। कि ये नारा ठीक नहीं है। नहीं, आपने क्या कहा फिर से सुनिएगा। आपने कहा कि वो तो राष्ट्रपति के लिए कुछ कहा, उनके लिए कह दिया, कहाँ कहा है, इस तरह की बातें कर रहे थे। पंकज जी अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, पंकज जी अब मैं आपको आप देखिए, सोचिए, पिछले 3-4 मिनट से एक शख्स ने आपको ये कहा, और शख्स कौन, आपके जाने पहचाने है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि शातिराना अंदाज में आपके दिल को चोट लग गई। फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके की विचारधारा की अगर गुलामी करते हैं, अगर चलिए नहीं कहा गुलामी करते हैं, आपकी आत्मा कचोट गई है ना। मैं कह रही हूं देश के प्रधानमंत्री को जिन जिन शब्दों से कहा गया है, आपने 5 मिनट इस मसले पर कि कैसे हिम्मत हो गई हर्षवर्धन जी की कि उन्होंने आपको गुलाम कह दिया। अरे सर, देश के प्रधानमंत्री को तो ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी ऐसी बद्दुआएं रोज दी जा रही है, और आपको लगता है कि क्या बड़ी बात है। समर्थन किया, अगर देश के, मैंने तो कहा कि सर समर्थन की बात नहीं है, आपके आवेश को देखिए, आप अपने आपका गुस्सा देखिए कि किसकी हिम्मत हो गई मुझे गुलाम कह देने की, किसकी हिम्मत हो गई मुझे जो शातिर कह दिया। अरे उस आदमी को जब से वो सत्ता में आया है, वो दिन रात गालियां, कबर खोदी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे मार देना चाह रहे हैं। अरे समर्थन की बात नहीं है, उस गुस्से से जरा आप उस जूते में पैर रखने की कोशिश कीजिए, मैं वो बात आपसे कह रही हूं। हर्षवर्धन जी आपके पास आऊं उससे पहले सनी धीमान 30 सेकंड दे दीजिए रूबिका जी। ऑल राइट, ओके, 30 सेकंड और उसके बाद सनी धीमान। मैं फिर वही कह रहा हूं, पंकज शर्मा जी का निजी तौर पर मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं था। आप देश में इस तरह के खतरनाक जहरीले नारे लग रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आया? आप बातों को ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद कहेंगे कि नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आपको निजी तौर पर न तो मैं अपशब्द कह सकता हूं, न कोई गाली दे सकता हूं, लेकिन वैचारिक बहस में आप बहुत कमजोर साबित होते जा रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को भी आप ढकने, छिपाने, थोपने की कोशिश करते हैं। इससे बचिए सर, ये अच्छा नहीं है। ऑल राइट, डॉक्टर सनी धीमान, जेएनयू के छात्रों का काम